और पब्लिक करने के बाद पिताजी का फोन भी आ गया, तो पिताजी इसको बधाई दे रहे हैं भाई। पिताजी कैसा लगा आपको महावीर भाई का गाना? अरे बहुत गजब का गाना है बेटा। माँ बोल रही कि आज रात को मधुली बाल बाल बची, सांप ने उसको काट लिया था यहाँ। अब देखिए माँ बोल रही कि रात को 1 बजे बल यहाँ से नीचे सांप आ रहा था। माँ ने ठीक सामने वाली खिड़की से देखा बल, माँ ने देखा बल कि मधुली क्यों चिल्ला रही है। ओहो, तो यहाँ से बल सांप नीचे आ रहा था और मधुली यहाँ पे चिल्ला रही थी बल। फिर माँ जब 1 बजे रात यहाँ आई, तो भाई कुल मिला के बात है कि आज हमारी मधुली रात को बाल बाल बची भाई। अरे पिठाई तो तुम्हें पता है मैंने पिछली बार लगा दी थी, बार बार तो मेरे को शर्म आ रही लगाने में पिठाई, इसलिए तेरे को कोई अपने घर में ज्यादा नहीं जाता। मेरी बहन को भड़का रहे हो तुम मेरे खिलाफ। इसने महावीर के 2-3 बार तो सूत लिया महावीर को। ये 4 साल का मैं दाढ़ी कटा दूंगा भाई। और अभी इसने महावीर को ठीक ठाक पीट लिया था। घर में धर्म पत्नी से इनकी सुताई होती है, बाहर लोगों के बच्चों से सुताई होती है। ओहो, ये बल खुद देखते ब्लॉग। चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव उड्री गाँव से। चलिए जी, यहाँ के मौसम की बात किया है तो आसमान में बादल ही घिरे हुए, लेकिन सूर्य देव भी दर्शन दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल रात को मैं सीधे उड्री गाँव आ गया था। एक्चुअली मैं ब्लॉग प्रॉपर एंड नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब लेट में आए हम, तो इस वजह से ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिला और ऊपर से बारिश भी होने लगी थी। तो सीधे मैं उड्री गाँव आया, क्योंकि मेरा गाँव बहुत ज्यादा दूर था भाई। तो इसलिए भीम बोला ने बोला सीधे हमारे घर चलो बल, कल बल मैं आपको छोड़ दूंगा। हालांकि अभी तक नहीं छोड़ा। अब जुबान का तो बड़ा पक्का है तू। अब छोड़ता हूँ, अब छोड़ेगा। भले ही मेरे से प्राण छुड़वा देगा, लेकिन मेरे को छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है उसको। नहीं, मैंने तो भेजी को बोला था। मैंने कहा यार भेजी बोली घर से भगाने की तो नहीं कह रहा। बिल्कुल 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 नहीं कहूंगा इनको, आज नहीं रहो मैं तो कहता हूँ। ना बोला इतना भी अन्याय मत कर अभी। बाकी देखिए जी, इस गांव में जो आएगा ना तो पहली नजर में वो बोलेगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। और इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ एक भी खेत बंजर नहीं है भाई, सारे खेत हरे भरे हो रखे हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ प्लान बिल्कुल ना के बराबर है। और यहाँ जो खेत शुरू हो रखे ठीक यहाँ से हो रखे सीढ़ीदार खेत, और यहाँ से ठीक ऊपर तक हो रहे भाई खेत। इतना सारा एरिया खेती खेत का है भाई। और ठीक यहाँ की बात किया तो हमारे लोकल सिंगर महावीर बुला, महामारी महावीर बुला, क्या हाल है? बढ़िया भाई, और ठीक और आज हमें पता चला कि महावीर बुला ने गोस्वामी से बीए पास आउट किया है। नहीं 12 तक। हाँ, अभी मैंने पूछा, मैंने बोला बीए कहाँ से किया कि गोस्वामी से बन। तो जो गोस्वामी में पढ़ते हैं वो एक बार कमेंट करना कि क्या गोस्वामी से बीए होता है। मतलब पिता बनने की इतनी खुशी कि कुछ भी लपेटे में ले लो है। चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी भाई महावीर बुला ने आज अपने YouTube चैनल पे आज गाना अपलोड कर दिया है। YouTube चैनल का नाम क्या है? महावीर रावत ऑफिशियल। ऑफिसर ऑफिशियल, हाँ, महावीर रावत ऑफिशियल। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो इनका ये YouTube चैनल है, जाइए और गाने को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो जो गाना है, जितने भी लोग धराली बाढ़ त्रासदी में मरे उन सबको एक श्रद्धांजलि दे रखी है बुला ने अपने गाने के माध्यम से। चल ठीक है बोला। ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, सभी का धन्यवाद। सही बात है, दिल से सही बात है। बाकी बीए के बाद एमए कहाँ से करेगा? शिशु मंदिर से। ये सही है भाई। बाकी ठीक यहाँ देखो भाई, ये जो आपको यहाँ लकड़ी दिखाई दे रही है रस्सी पे, तो ये इसलिए बना रखा है क्योंकि ठीक नीचे से देखो यहाँ लौकी की बेल आ रही है। तो लौकी की बेल इसी लकड़ियों की मदद से ऊपर तक जाएगी भाई। ठीक यहाँ पर देखो, ये जो आपको फूल दिखाई दे रहा है ये कद्दू की बेल का फूल है। तो इसकी भाई हम बचपन में बहुत ज्यादा रोटी खाते थे। मेरी दादी इस फूल को निकालती थी और उनको बारीक करके आटे के साथ मिक्स करके उसकी जो रोटी होती थी ना, इतनी स्वादिष्ट होती थी कि क्या ही बताऊं। बाकी देखो भाई, आजकल के बच्चे इतने ज्यादा एडवांस हो गए, क्योंकि 5G के टाइम इनका जन्म हुआ ना, तो देखो भाई इन पे हाथ भी नहीं लगा सकते भाई। इसने महावीर के 2-3 बार तो सूत लिया महावीर को। तो देखो भाई साहब, कितने साल का है अभी? 4 साल भाई, मतलब नहीं 4 साल का हो जाएगा। ये 4 साल का मैं दाढ़ी कटा दूंगा भाई। 4 साल है, सॉरी 4 फेंक दी मैंने। तब ऐसे में रिस्क होता है, कई बार शर्त लगाना नहीं। तो देखो भाई, नन्ना परिंदा 4 साल का है और बहुत खतरनाक है भाई। इसको कोई बोल रहा है ना कि भाई मेरे से लड़ेगा, सीधे हाँ कर रहा है। और अभी इसने महावीर को ठीक ठाक पीट लिया था। महावीर माफी मांगू से, मैं तो अगली बार जब बड़ा होगा ना तो देख ले कहीं टंगेगा तेरे को बुढ़ापे में। मेरे को मारने के लिए एक दिन भेज है भाई साहब, खतरनाक है वो। वैसे महावीर को आदत पड़ी हुई मार खाने की। घर में धर्म पत्नी से इनकी सुताई होती है, बाहर लोगों के बच्चों से सुताई होती है। तुमने जन्म लिया क्यों इस धरती पे मार खाने के लिए? नहीं ऐसी मनोरंजन नहीं। मनोरंजन। वैसे महावीर भाई बोलता है कि जब तक वो मैं मार नहीं खाता हूँ तब तक वो मेरा दिन नहीं जाता। अच्छा नहीं ना है ये वही वाले कि आई लाइक इट। ये सही है।
तो चलो भाई मस्त करके अभी महावीर और छोटे बच्चे की लड़ाई देखी। महावीर ने वहाँ भी मार खाई और नुकसान हो गया, चश्मा टूट गया। दिखा जरा चश्मा जो है इसने टेढ़ा कर दे खींच के। ए रहा अब इसको बनाएंगे धौंतरी जाके। ना वाइफ के पास दे दो, वाइफ बना देगी तेरा। नहीं चलो ठीक है भाई, इसलिए बोलते हैं छोटा पटाखा बड़ा धमाका, मत छेड़ उसमें। हाँ। बाकी चलिए जी, मैं भी यहाँ से घर के लिए निकलता हूँ। तो जाने से पहले मैं महावीर बोला को कई बार बोल चुका हूँ, चाय पिला रहा है। कई बार नहीं बोले यार भाई, मैं बना रहा हूँ। चल बना। आज मेहमान को खुद बोलना पड़ा कि चाय पिला दे, तब मेरे को पिता कर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाकी देखिए अभी थोड़ी देर पहले महावीर बोला ने जो अपना सेट्स होंगे वो जैसे ही अपलोड किया और पब्लिक करने के बाद पिताजी का फोन भी आ गया। तो पिताजी इसको बधाई दे रहे हैं भाई। हाँ सब बढ़िया, आशीर्वाद तुम्हारा। तो पिताश्री कैसा लगा आपको महावीर भाई का गाना? बहुत गजब का गाना है बेटा। इमोशनल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? बहुत अच्छी बात है। नहीं मैं तभी तो एकदम जो है फोन किया, मैंने कहा यार अभी उड़ रही होगा पहाड़ी भाई। हाँ 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 मैंने कहा थोड़ी महावीर बेटे को जो बधाई दे देता। सही बात है भाई। नहीं बहुत सुंदर बहुत अच्छा है भाई। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। तुम अच्छे सिंगर बनोगे बेटा आशीर्वाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अभी बहुत ऊपर तक ले जाना है। हाँ अपना जो है लगे रहो। इसको पिताश्री बहुत ऊपर ले जाना है अभी। हाँ बस तुम्हारे साथ साथ हम भी जाएंगे ऊपर, ऐसी बात नहीं। नहीं तो वो वाला ऊपर नहीं है। कैसी बात कर रहा हो? वो वाला ऊपर नहीं, मतलब ऊंचे मंच पे जाना है। ताकि अंकल का भी जो है तब वो छोड़ना है ना पर्दे से। हाँ ये बात सही कि पर्दे छूट जाएगा, फिर पिताजी घर आ जाएंगे। फिर मैं हारमोनियम मास्टर होऊंगा, पिताजी तबले वाले, तू सिंगर, हमारी एक टीम बनेगी। सही बात है। तो चलो भाई, हम लोग अभी से सपना देख रहे हैं कि पिताजी बनेंगे तबला मास्टर, मैं हारमोनियम मास्टर, हम पूरी टीम बनाएंगे एक। तो चलो भाई, अभी महावीर बुला ने पिताश्री से बात की, कैसा लगा? बहुत बढ़िया अंकल जी, तो बहुत मस्त आदमी है। मजा आ तब बोल रहा ऐसा लग रहा है जैसे लौंडे से बात कर रहा हूँ मैंने। मजा आ जाता है उनके साथ। हाँ। हैं? मतलब उनके साथ बात करने में ऐसे एनर्जी आती है कि जैसे हमारी कैटेगरी के होंगे। हाँ, ऐसा लगता है कि हमारे मतलब कैटेगरी के होंगे। इसीलिए पिताजी तो बोलते हैं मैं भी लौंडा हूँ अभी। मजा आ जाता है। बाकी साथ में भाई भीम बुला ने मस्त करके गर्मा गर्म चाय बना दी है 10 बार बोलने पे। ठीक बोला? 10 बार आपने ये बोला कि चाय बेकार बन रही। अच्छा बोला, ये जो टोपी का वो रिवील कब होगा? मतलब दुनिया में ट्रेंडिंग में तू ही चल रहा है कि ये टोपी हटाने के बाद क्या मिलेगा, कहीं कोई खजाना तो नहीं छुपा रखा वहाँ? 20,000 सब्सक्राइबर पे। तो चलो भाई, इसके चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर करा दो। क्या है चैनल का नाम? भीम पहाड़ी। अब तो बुलेट पे भी लिखा दिया नहीं? 20,000 के बाद 20,000 के बाद ये आप लोगों के सामने बिल्कुल अपना वो कर देगा। कर वाला भाई तुम तो 20,000 सब्सक्राइबर कराओ, उसके बाद इसके सर की तमाशा देखो। ये आत्मसमर्पण करने वाला उसके बाद। चल ठीक है ना? बिल्कुल। तुम्हें क्या लग रहा है टोपी के अंदर क्या होगा? खजाना? हाँ खजाना हो सकता है, जिस हिसाब से छुपा रखा है। चल सोते टाइम भी नहीं निकालता भाई अगला बंदा। सोते टाइम भी टोपी ऐसे रहती है भाई, सही में मैं तो हैरान हो जाता हूँ। ऐसा है क्या भैया? हाँ भैया, भैया बहुत तगड़ा कुछ है तो है। एक दिन हाथ पाँव पकड़ के खोलेंगे हम इसको। क्या है महावीर, बिल्कुल सही बात। तू हाथ पकड़ना पाँव पकड़ेंगे, इसकी टोपी हटाने एक दिन। क्या है सर के अंदर ऐसा? फिर देखिए कि है क्या चीज इसमें, है? ऐसा आखिर है क्या इसमें। सही बात यार, बहुत तगड़ा खजाना लग रहा है मेरे को। बोला भाई जी पंजाबी होना यार, पंजाबी नहीं हटाते ना। अच्छा चल ठीक है, ठीक, चलो सही है यार। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म चाय का आनंद ले लेते हैं जो भीम बुला ने बहुत मुश्किल से बनाई। तो चलिए जी, दिन की 1:30 बज रही है। फाइनली मेरी तैयारी हो गई अपने गांव जाने की। बाकी मुझे महावीर और भीम छोड़ेंगे मेरे गांव तक। ठीक सामने बरामदे पे देखो भाई, यहाँ पर जो लेट रखे हैं ये है भीम के दादा। अब देखिए जी, भीम के दादा की जो उम्र है अभी 87 साल की है और हमारे लिए तो ड्रीम है उस उम्र तक जाना। बाकी देखिए जी, आजकल मानसून का समय तो हर जगह हरी भरी हरियाली देखने को मिल रही है। अब देखिए जी, पंचायती चुनाव तो हो गए, लेकिन अभी भी जितने प्रत्याशी उठे थे सबके पोस्टर ऐसे दीवार पे चिपके हुए हैं। कुछ कुछ तो बच्चों ने फाड़ भी दिए हैं। और हमें ठीक यहाँ से उस गधेरे को पार करते हुए ठीक ऊपर सड़क तक जाना है, क्योंकि उडरी गांव का बस अड्डा यहीं पे है। तो चलो भाई, फाइनली हम बस स्टेशन पे पहुंच गए हैं। बाकी चलो भाई, अपनी बाइक ले जाएगा महावीर बुला और मैं चलाऊंगा भीम बुला की बाइक। हाँ बुला, इस हाथी को मैं चलाऊंगा ना? हाँ ठीक है। साइड करो। तो चलिए जी, फाइनली उडरी गांव से चल पड़े हम धौंतरी के लिए।
बाकी भाई यहाँ की सड़क की बात किया है तो बहुत बेकार कंडीशन है भाई। तो चले जी उडरी गांव की रोड को पार करते हुए हम मेन रोड पे आ गए, जो कि चार धाम वाली मेन रोड है। तो हम अभी कोडार में पहुंच गए। यहाँ पर देखो भाई हिमांशु भुला मिल गया है और इसने हेलमेट नहीं पहन रखा, इसने सीधे रुमाल लगा रखा सर पे। हाँ बोला कहाँ जा रहे हो, छुट्टी हो गई? और ये दोनों भूली शर्मारी है। क्यों शर्मारी भाई? ओहो ये बल खुद देखते ब्लॉग, खुद को देखने में शर्म फील होगी। बल कोई बात नहीं, कल ना आंख बंद करके देखना है। तो ठीक है हिमांशु भुला, जाओ बहनों को आराम से घर ले जाओ। जाओ जाओ पीछे मत देखो, जाओ जा 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 सीधे जाओ, जा 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 शाबाश। बाकी चलिए जी हम पहुंच गए हैं कोडार में। और बाकी कोडार से मेरी बहुत पुरानी यादें हैं। जब मैं अपने 4 साल पहले ब्लॉग शुरू किए थे तो मैं कोडार से सेम मुख्य वाली रोड पे जाता था रोज सुबह वीडियो अपलोड करने। तो चलिए जी फाइनली मैं अपने गांव में पहुंच गया हूं। और गांव में आता ही सबसे पहले मुझे ये बात याद आ रही है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो चलो भाई दिन की 2 बज रहे, फाइनली हम अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए। और बाकी हम तीनों अभी जा रहे हैं हमारे घर। हम चलो आ जाओ, जा रहे नहीं तीनों जा रहे हैं, आ जा। चल बोला भीम आ जा, शाबाश। चल बोला सिंगर, अब तो तेरे साथ रहने में मजा आ रहा है। चल भले झांक नहीं रहा अब। तो चले जी फाइनली अपने घर के गेट पे पहुंच गया हूँ और शेरू भी आ गया भाई स्वागत करने के लिए। आजा आजा, शाबाश शाबाश। क्या हाल है? बढ़िया ठीक है। अरे इमोशनल कर रहा है तू मेरे को आज। बस हो गया, चल कहना पड़े आजा। बाकी चलिए जी मस्त करके शेरू भी खुश हो गया है और आराम से उसके नीचे चले गया है। देखिए जी शेरू खुश होता है जैसे हम आते ना ऐसा उछल के सीधे पप्पी देते भाई मुँह पे। और जैसे हम अपने गांव में पहुंचे मौसम तो पूरा पैक होगा, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। और यहाँ अनिता, कुछ रहो क्या हाल है? उदास हो रही, क्या हो गया? मतलब 4-5 दिन मैं घर से दूर क्या रहा तो तुम एकदम सब उदास हो रहे हैं? उदास लगी कसम से भाई साहब, मेरे बिना उनको उदास लगी। मैं कहा खास के लिए चल ठीक है। और यहाँ की बात क्या तो हाँ बोला हटा दे तुमने मेरा रूम। चल कोई नहीं, बैठो बैठो। अब देखो पिठाई तो तुम्हें पता है मैंने पिछली बार लगा दी थी, बार बार तो मेरे को शर्म आ रही लगाने में पिठाई। ठीक है अब चुपचाप बैठे रहो क्योंकि अपने घर समझो आप। ये अपना घर हमारा, बस ठीक है, सही बात है। यहाँ भाई जी सोते तो हमने यहाँ कब्जा कर लिया। ना तू कब्जे वाले बोला, मेरे को लग भी रहा तू कब्जे वाला इंसान है। इसलिए तेरे को कोई अपने घर में ज्यादा नहीं जाता क्योंकि 2 दिन के बाद तू कब्जा करना शुरू कर देता है। थोड़ा यहाँ से सीधे बाहर। बाकी भीमपुरा कैसा लग रहा है? यहाँ के तो बढ़िया लगता है। हाँ। जैसा अपने घर में। क्योंकि वाईफाई भी है, सब चीज रिफी में चल रहा नहीं। रिफी की आदत भी पड़ेगी। हाँ अब फ्री में चल रहा है वाईफाई, देख जरा। रिफी क्या होता है ये? रिफी मतलब फ्री का उल्टा रिफी। अब देखिए जी अभी अभी हमने भीम का एक नाम रख दिया है, वो मैं पर्सनली नाम रख रहा हूँ। भीम क्या करता है कि मेरे साथ डेली ब्लॉग शूट करता है। मैं तो डेली डालता हूँ अगले दिन ब्लॉग, लेकिन भीम के ब्लॉग आते हैं 7-8 दिन बाद वो जो आज शूट करेगा। तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया है बासी ब्लॉगर। क्यों? और मैं रहता हूँ चौबासी ब्लॉगर। भीमला ये उपाधि आसानी से नहीं मिली तेरे को, तूने इसके लिए बहुत परिश्रम किया बोला। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल आगामी शुभकामनाएं आपको। और बाकी यहाँ की बात क्या है तो भाई साहब अनिता ने गर्मा गर्म चाय बना दिया है। दे दे इनको, दे दे। इनकी इज्जत अपने घर में नहीं, लेकिन यहाँ तो मिल रही इनको इज्जत। क्या बोल कुछ बोल। भाई यहाँ पे जो है अनिता बुली ने चाय लाया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम ने तो मना किया चाय के लिए, मैं तो पी लेता हूँ। और अनिता ने इनको इनवाइट किया। नहीं भाई वो फ्लैश बंद कर, दिन दोपहर फ्लैश बंद कर दे रहा। और अनिता ने अभी इनके लिए बोला कि भाई राखी पे कल आ जाना। ये साफ मना कर रहे हैं, इनको पता है पैसे न देने पड़े। मैंने कहा भाई जी से आंटी मार देना, पीछे से हमें पकड़ा देना। अबे मेरा परिवार नहीं छोड़ रहे तुम हैं? मेरा घर बार तोड़ रहे हो हैं? मेरी बहन को भड़का रहे हो तुम मेरे खिलाफ? मैंने आपसे निकालना पैसे, बाद में वापस दे दूंगा तो फिर वही रख देना। अरे यार रक्षाबंधन हो ना हो उसके लिए कोई कमी नहीं। क्यों? हमेशा मेरा पर्स उसी के हाथ में रहता है। जब ये मेरे कपड़े धुलती है तो पैंट से कई बार इसके हाथ में ठीक ठाक खजाना निकल जाता है, कभी 200 का नोट, कभी 100 का नोट। नहीं इसलिए जानबूझ के मेरे पैंट धुलती, ज़्यादा नहीं, पैंट ही दो मेरे को धुलने के लिए। बाकी चलो बहुत बहुत धन्यवाद चाय पिलाने के लिए, ये एहसान आपका जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और हाँ बोला पी चाय है। भीम ने मना किया चाय पीने के लिए, पर फिर भी चाय भीम को तो वैसे जहर पिलाता पर चलो कोई बात नहीं। क्या बोला इसने कि सावन के महीने में पंडितों को कष्ट नहीं देते, वो ऐसा चाय दे दो। तो एक काम कर दक्षिणा ही दे सीधे। ये भी हो सकता है। दक्षिणा के नाम पे हाथ। चलो ठीक है चाय पी लेते हैं। तो चलो भाई दिन की 3:15 बज रही है और फाइनली माँ भी आ गई भाई घास की भारी लेके। माँ जी प्रणाम।
और ठीक है? का हाल बा? ठीक बा? तो भाई माँ तो लगी रहती 24 घंटे काम पे। भाई माँ को रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है भाई। माँ जी कुछ बता रही, क्या हुआ? कहाँ? ओ बाबा कति बजी? कहाँ कहाँ? रात को है? कौन था? ओ भाई साहब, अब देखिए माँ बोल रही कि रात को 1 बजे बल यहाँ से नीचे सांप आ रहा था, ठीक यहाँ चादर से बल नीचे। और मधुली बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी बल, क्योंकि मधुली को रात को यहाँ पे बांधा जाता है, अंदर नहीं रखा जाता क्योंकि रात को उसको बहुत ज्यादा गर्म होता है। और माँ ने ठीक सामने वाली खिड़की से देखा बल, माँ ने देखा बल कि मधुली क्यों चिल्ला रही है। और कहाँ थे? कहाँ पे था माँ? ओ भाई साहब, ओहो, तो यहाँ से बल सांप नीचे आ रहा था और मधुली यहाँ पे चिल्ला रही थी बल। और माँ ने वहाँ खिड़की से देखा। 1 बजे रात है, 1 बजे रात की बात है भाई साहब। फिर माँ जब 1 बजे रात यहाँ आई, माँ ने यहाँ पे आग जलाई, फिर वो धुआं लगाया क्योंकि धुआं से सांप भाग जाता है भाई साहब। अच्छा, मतलब मधुली बाल बाल बची आज है। एहे, बाकी बछड़ी कहाँ है दूसरी? ये हेलो, क्या हाल है? बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई काजल, क्या हाल है? ठीक है। तो भाई कुल मिला के बात है कि आज हमारी मधुली रात को बाल बाल बची। भाई साहब, कुल मिला के बात है कि माँ बोल रही कि आज रात को मधुली बाल बाल बची, सांप ने उसको काट लिया था यहाँ। और देखो भाई साहब, मतलब रात को वहाँ से आया बल चादर के ऊपर, चादर से बल ऐसे नीचे के लिए लटका और मधुली यहाँ पे बांधी हुई थी। और मधुली जोर जोर से चिल्ला रही थी। माँ जी फिर अंदर से देख रही थी वहाँ खिड़की से। फिर माँ ने देखा बल कि यहाँ सांप लटका हुआ है इस गौशाला की चादर पे। अब देखो भाई, अब क्या ही बोल सकते हैं। अब सांप है बेचारा, वो भी अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन फिर भी रिस्क होता है। तो इसलिए रात को फिर मधुली यहाँ पे बल चिल्लाने लगी। अब क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो था उडरी गाँव में, और ये बात मुझे पता ही नहीं भाई। अब जाके पता चल रही, माँ जी बता रही कि यहाँ तो सांप देखा बल आज माँ ने रात को 1 बजे। भाई साहब, वो सांप भी बहुत बड़ा था बोलो। तो चलो बाल बाल बचे आज मधुली रात को। हो जाते कई बार ऐसे घटनाएं हो जाती है जिसको मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता है। बाकी चलो भाई, हमारे अखरोट पक गए हैं तो मस्त करके भीम बोला भी अखरोट खाने पे लगा। कैसे हो रहे दांत वाले अखरोट? है तो ये दांत वाले अखरोट, लेकिन ये तो हाथी से तोड़ रहे हैं इनको। मतलब जब से इसके पिताजी ने इसका नाम भीम रखा, तब से इसको अपने अंदर भयंकर पावर लग रही नहीं है। नाम से फर्क पड़ता है ना। अरे भाई बहुत नाम के साथ तो काम भी खतरनाक है तेरा। नाम की बयान नहीं बताना है बस। बस हर कोई चाहता है एक दिन टोपी हटाए और इस टोपी के अंदर राज गया है, एक दिन दिखा दे दुनिया को। बहुत जल्द ना सब्सक्राइबर होने चाहिए 20,000 नहीं। बाकी चलो भाई, अनीता भी थोड़ी देर में ट्यूशन जाने वाली, जाएगी पक्का। मैंने इसको बोल रखा है जो मर्जी वो ट्यूशन पढ़, बस पढ़ाई कर। और सुन, कल क्या डिमांड है तेरी? कल है रक्षाबंधन। मेरी रक्षा करना है बाप। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। देखा, मेरी बहन कुछ नहीं मांग रही मेरे से। मेरी बहन बोल रही है मेरी बल रक्षा करना बस। एक बार आता है। और भीम तो लगा है भड़काने पे कि सैमसंग 25 अल्ट्रा मांग वाल। बोली तेरे को सही में चाहिए मोबाइल? तो क्या चाहिए? हाँ मैं ना, देखा ऐसी होती बहन है। और ऐसे भाई हो जाए सारे तो घर 2 दिन में टूट जाए। हाँ भीम, भीम तू अपनी बहन को क्या देगा? भड़काने वाला काम। अच्छा तू क्या देगा अपनी बहन को? 20 रुपए। चल ठीक है। अनीता खुश हो रही बहन, तो मजा आ रहा है। अनीता आज देख रही कि जो महावीर शकल से इतना शरीफ लगता है, उसके अंदर तो एक कॉमेडियन छुपा हुआ है। क्या बोला? हाँ, बस इसकी वाइफ आ जाए यहाँ तो इसकी हंसी गायब हो जाएगी। भीगी बिल्ली बन जाता। भीगी बिल्ली। ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं करो ऐसे ही करते। अब देखो भाई, माँ ने अभी ये घास की भारी लाई, अभी कहाँ फिर? माँ ने बस दतली भूल दी कही है। माँ बोली दतली भी ढूंढ के लाऊंगी बल, और साथ में बल घास भी लेके आएगी नहीं। हाँ, मतलब माँ का मन अभी नहीं माना, माँ अभी भी घास लेने के लिए जा रही भाई। और ठीक सामने देखो भाई, जहाँ मेरी नानी का गांव है, उस पहाड़ी से देखो भाई काले काले बादल घिर के आ गए और बाकी बहुत भयंकर बारिश वहां से आ रही है। बाकी चलो भाई, अनीता ने माँ को मस्त करके गर्मा गर्म चाय का गिलास भी दे दिया। माँ जी अब इसके बाद तो नहीं जाना कहीं? तो माँ बोली दत्त छोड़ दे बोले कहीं, और उसी के बहाने बोले भारी घास की भी लाऊंगी बोलने। क्या बात है, माँ जी के अंदर बहुत भयंकर क्रिएटिविटी है भाई। अभी गए मैं घर का काम करी थे। तो माँ बोली अभी गई मैं घर से काम करके, मतलब मेरे आने से आधा घंटे पहले गई माँ जी ने। ठीक, तो चलो भाई चाय पीने के बाद माँ जी फिर से चल पड़ी घास की भारी के लिए। और अनीता की तैयारी भी हो गई ट्यूशन जाने की। नहीं खूब मुँह धुल दिया, पाउडर लगाए? हाँ तब ठीक है।
और माँ ने थोड़ी देर पहले मस्त करके मधुली, काजल और छोटी बछड़ी को भी निकाल दिया बाहर। अब ये 2-3 घंटे तक बाहर रहेंगे, उसके बाद फिर इनको अंदर बांधा जाएगा। और बाकी यहाँ देखो भाई, काजल का तरीका देखो खाने का, 2 आगे के पाँव नीचे फोल्ड करके तब जाके खा रही है हरी घास। और भाई आज रात भर बाल बाल बची भाई मधुली, सांप ने काट लिया था भाई इसको। ठीक सामने देखो ये जितने भी पक्षी है सब है लंपुछड़िया, और इनके ठाट पड़े हुए भाई। वहाँ किसी ने सूपे पे रखा हुआ है चावल और उसको मस्त करके खा रहे हैं।